सकते। दिया नहीं रही हमारे बीच में। दिया हमें छोड़ के चली, हमें छोड़ के चली। दिया, 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 मेरी बात दिया। छोड़ दो जाओ। दिया चली गई मोक्ष। मान लो इस बात को, जो सच्चाई हमने देखी है वही सच्चाई तुमने देखी है मोक्ष। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की मोक्ष, में उसे नहीं बचा पाई। तुम्हारे बचपन की दोस्त थी वो। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए क्या थी वो। मैं तुम्हारे बचपन की दोस्त को नहीं बचा पाई मोक्ष, मुझे माफ कर दो। मेरी दोस्त नहीं थी। मेरी जिंदगी थी, मेरी जिंदगी थी, मेरा प्यार थी, मेरा प्यार। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? मोक्ष के रूप में तुम मेरे शांतनु हो। तुम मुझे राय थे, तुमने ही तो बोला था। झूठ बोला था मैंने। क्योंकि जानता था एक चुड़ैल अपने आप को मंदिर में खत्म कर लेगी तो पूरे परिवार पर श्राप लगेगा। जो कुछ भी किया अपनी दिया को तुमसे बचाने के लिए किया। तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। 200 साल पहले शांतनु ने तुमसे प्यार किया। मैं मोक्ष हूं, विद्या का मोक्ष, विद्या का मोक्ष। मेरे साथ तुम मारा मेरी दिया को, मारा मेरी दिया को। क्यों मारा? मैंने दिया को, तुम्हें मुझ पे भरोसा। मैंने नहीं मारा दिया को। निशिकांदा, दिया ने तुम पर भरोसा किया था, एक चुड़ैल पे भरोसा किया था। क्या हुआ उसका फायदा? आज दिया हमारे बीच में नहीं है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। पापा मैंने नहीं मारा दिया। हबीसा सही कह रही थी, चुड़ैल को गंगाजल जला देती है। और अब इसी गंगाजल से इसको जला देंगे। मासा क्या हो रहा है? मैं आप सबको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, मेरा यकीन कीजिए। मुझे सिर्फ मोक्ष की परवाह है। दिया को नहीं मारा मैंने मोक्ष। मेरी परवाह है। एक एहसान कर दो मुझे। चले जाओ यहाँ से और अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, क्योंकि मुझे इस चेहरे के पीछे सिर्फ एक चुड़ैल दिखती है, सिर्फ एक चुड़ैल दिखती है जिसने मुझसे मेरा प्यार छीना, प्यार छीना। शांत
तुमने हम सबको बहुत तकलीफ दी है। हमारे परिवार से दूर हो जाओ, हमारे घर से दूर हो जाओ। महासुर मर गए हैं, उनके साथ उनका डर भी खत्म हो गया। धूमकेतु, आसमान में दिन के उजाले में ये घोर अंधेरा कैसा? ये तो घोर अपशकुन की निशानी है। कौन सा खतरा आने वाला है? जब तक ये चुड़ैल इस घर के आसपास है, तब तक खतरा हमेशा इस घर पर मंडराता रहेगा। तुम चली जाओ यहां से। महासुर, ये पुच्छल तारा उसी की निशानी होती है। क्या वो अभी तक खत्म नहीं हुए? हम यहाँ क्या ढूंढने आए मेरी प्यारी चुड़ैल? महासुर की मूर्ति गायब है। उनके होने का आभास हुआ था मुझे, पर यहाँ तो उनकी मूर्ति ही नहीं है। मेरे सामने उनका शरीर टुकड़े टुकड़े हुआ था, लेकिन वो टुकड़े कहीं दिखे नहीं। कहाँ गए महासुर के शरीर के टुकड़े? शायद किसी ऐसी जगह जिसके बारे में कोई ना जानता हो। उनकी शक्तियां असीमित हैं। मुझे ऐसा लगता है कि विस्फोट से पहले उन्होंने खुद को सुरक्षित कर लिया होगा। अगर ऐसा है तो मोक्ष और उसके परिवार पर कहर बन के टूटेंगे महासुर। मैं किसी भी हाल में मोक्ष और उसके परिवार की रक्षा करूंगी। किस मिट्टी की बनी है तू? उनकी फिक्र कर रही है जो तुझसे नफरत करते हैं। क्या क्या नहीं कहा उन्होंने तुझसे? क्यों? आखिर क्यों बचाना चाहती है उनको? भले ही मोक्ष अब सुरक्षित है, लेकिन खुश तो नहीं है। ये दिया के बिना कैसे जी पाएगा? भाई साहब,
आपको लगता है कि उस चुड़ैल के रहते हुए हमारा मोक्ष सुरक्षित है? हे भाई साहब, वो सेफ नहीं है। क्या वो चुड़ैल इतनी आसानी से हमारा मोक्ष का पीछा छोड़ देगी? हाँ, अब तक तो दिया मोक्ष की कवच बनकर उसके साथ देती थी, पर अब तो दिया भी नहीं है। और अगर वो चुड़ैल वापस आ गई तो ऐसा कौन बचाएगा मोक्ष को? मैं बचाऊंगी मोक्ष को, क्योंकि मोक्ष को अब उनसे दुगना खतरा है। तो कितना खतरा? एक तो मोक्ष के शरीर में शांतनु की आत्मा, और दूसरी दिया के लॉकेट की शक्तियां। महासुर मोक्ष तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेंगे ताकि उन्हें एक मानव शरीर मिल जाए, और दिया के लॉकेट की शक्तियां ही उन्हें मानव में बदलने की ताकत रखती है। और वो सारी शक्तियां मोक्ष के अंदर समाई हुई हैं। नहीं, मैं महासुर को मोक्ष के आसपास भी नहीं जाने दूंगी। कैसे बचाएगी मोक्ष को? महासुर लौटे तो उनकी शक्तियां कई गुना बढ़ चुकी होंगी। मेरी प्यारी चुड़ैल तो अपने सारे श्रृंगारों की ताकत से भी उनसे जीत नहीं पाई थी। तू जानता है विस्तर, जब दिया के पास लॉकेट नहीं था तब भी वो मुझसे कैसे भिड़ जाती थी और फिर मुझे हरा भी देती थी। कभी सोच के देखा है वो ये सब कैसे कर लेती थी? कैसे? अपनी आत्म शक्ति से, अपनी इच्छा शक्ति से, अपने दिमाग के बल से। उसके पास जितनी भी ताकत होती थी ना, वो हमेशा मोक्ष की रक्षा में लगा देती थी। दिल में कोई खोट नहीं था ना उसके, इसीलिए तो हमेशा बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, क्योंकि अच्छाई ना बुराई के लिए अपने आप को कुर्बान कर देती है। मुझे भी यही करना होगा। मुझे अब मोक्ष के लिए जीना है, उसके लिए लड़ना है। ये लड़ाई अब खुद के लिए नहीं, मोक्ष के लिए लड़ूंगी मैं। मैं एक सुहागन चुड़ैल हूं। मैंने आज तक अपना हर सुहाग एक कुर्बानी से ज्यादा कुछ नहीं समझा। उसे अपने श्रृंगार पाने का मोहरा बनाया, लेकिन आज पहली बार मैं अपने श्रृंगारों की सारी शक्तियां अपने पति की रक्षा में लगाती मोक्ष के साथ साथ फेरे लेते वक्त मैंने कोई कसम, कोई वचन, कोई वादा नहीं दिया था, पर आज एक पत्नी बनकर अपने पति को सारे मंगल वचन देती हूं। आज ये सुहागन चुड़ैल वचन देती है कि एक सुहागन बनकर अपने पति का रक्षा कवच बनेगी। मेरा सिंदूर, मेरा 16वां श्रृंगार सिर्फ मेरे पति की रक्षा के लिए होगा। अगर सावित्री इंसान बनकर यमराज से लड़ सकती है और उसे हरा सकती है, तो एक सुहागन चुड़ैल भी महासुर को हरा सकती है। चुड़ैल, जो तूने किया है उसकी कीमत तो तुझे चुकानी होगी। आ रहा हो तेरे प्यार को लेने। दिया की बॉडी तो है नहीं,
अब उसका अंतिम संस्कार कैसे करेंगे? तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में है, नहीं तो उन्हें सारे नियम बता थे। हमें पंडित जी से ही पूछना होगा। हम पंडित जी से ये भी पूछ लेंगे कि इस घर को उस चुड़ैल से कैसे बचाना है। तुमने बुलाया और हम चले आए। मिस कर रहे होंगे ना आप लोग सब मुझे। क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? क्या चाहती हो? कुर्बानी देना चाहती हो? मार दो मुझे, कर दो ये किस्सा खत्म। कम से कम मेरी फैमिली को तुमसे छुटकारा तो मिलेगा। क्या हुआ? मार क्यों नहीं पा रही मुझे? नाखून तो बड़े हो गए थे तुम्हारे। तुम सिर्फ यही तो आता है। ऐसा नहीं है मोक्ष, और भी कुछ आता है मुझे तो। आजमा के देख लो। इस जन्म में बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं, अब तो जन्म जन्म का साथ है हमारा। मैं इंतजार कर लूंगी। ये देखो, मेरी मांग में तुम्हारे नाम का सिंदूर तुमने ही डाला था। मोक्ष, तुम चिंता मत करो, हम बड़े से बड़े पंडित के पास जाएंगे और इस चुड़ैल को इस घर से बाहर निकाल के रहेंगे। मुझे हर हाल में इस घर पे नजर रखनी होगी। महासुर इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाले। उनकी हर हरकत पर नजर रखनी होगी मुझे, वरना मोक्ष और इस परिवार को उनसे बचाना नामुमकिन हो जाएगा। सुहागन चुड़ैल हूं मैं। आती बुलाने पे हूं, लेकिन जाती अपनी मर्जी से हूं। मुझे इस घर से बाहर निकालने का सोचना भी मत, नहीं तो चुड़ैल का कोई भरोसा थोड़ी ना। कब क्या कर दे, कब क्या कर दे। डर गए क्या? क्या मैंने ऐसा क्या बोला? अपनों से कुछ छुपाया थोड़ी ना जाता है। देखिए, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मैं बस इस घर में अच्छे से रहना चाहती हूँ, एक संस्कारी बहू बनके। तुम एक सुहागन चुड़ैल हो, इस घर की बहू कभी नहीं बन पाओगी। इतना गुस्सा, सेक्सी दिखते हो। पता है इतना गुस्सा किस पे आता है? चौंकने हो। कौन है ये आदमी और मेरी अरसी में क्यों दिख रहा है? कोई महासुर का छलावा तो नहीं है? मैं अभी इस घर को नहीं छोड़ के जा सकती, पर मोक्ष को कुछ भी बोलूंगी तो इसे सिर्फ बहाना लगेगा। क्या करूं? मोक्ष, क्या हुआ है? तुम क्यों इतना गुस्सा हो मुझसे? क्या चाहिए तुम्हें? ब्रेकअप करना चाहते हो मेरे साथ? अब बिना ब्रेकअप की पार्टी के ब्रेकअप मजा नहीं आएगा। चलो पार्टी करते हैं आज। इस घर के बहू की मौत हुई है, तुम्हें लगता है यहाँ भी पार्टी करने के मूड में है? मूड तो बनाना पड़ेगा ना, अपने आप तो नहीं बनेगा। करते हैं ना मोक्ष, उसके बाद तुम उल्टे पांव वाली चुड़ैल के साथ उल्टे फेरे ले लेना। अब क्यों मुश्किल कर रहे हो सिचुएशन को? चलो ना, आओ।
बहुत शौक है ना घर की बहू बनने का। माता की चुन्नी लेके आया हूं तुम्हारे लिए। घर की बहू हो ना, चलो चल के माता का आशीर्वाद ले लेते हैं। मोक्ष छोड़ दो मुझे प्लीज। अगर चुनरी से मैं जल गई तो इन सब की महासुर से रक्षा कैसे करूंगी? चुड़ैल, चुड़ैल, इस बार मोक्ष और उसके परिवार को मुझसे बचा नहीं पाओगे।